तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार जब से झारखंड की सत्ता संभाली है उसके बाद से ही लगातार वो नियुक्तियों को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं और अभी बीते दिनों पीजीटी के नवनियुक्त शिक्षकों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया था। 1500 पीजीटी के जो शिक्षक थे वो नियुक्ति पत्र पाकर काफी खुश नजर आए और हेमंत सोरेन का तहे दिल से धन्यवाद भी दिया। और देखिए अब आने वाले कुछ दिनों में झारखंड में चुनाव होने हैं तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम जितनी नियुक्तियां दे सकते हैं उतनी नियुक्तियां दें। और नियुक्तियों को लेकर झारखंड सरकार जो है फिलहाल एक्टिव मोड में काम कर रही है। हमारे साथ इस पर और अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, तीसरी बार जब हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाली झारखंड की उसके बाद से ही लगातार नियुक्तियों को लेकर वो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और देखिए बीते दिनों पीजीटी के अभ्यर्थियों को वो नियुक्ति पत्र देते हैं जिसे आपने भी कवर किया था और एक बार फिर से उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जितनी भी नियुक्तियां पेंडिंग हैं उसे जल्द बहाल किया जाए। देखिए, झारखंड में अगर रोजगार का मुद्दा को लेकर बातचीत करें तो आपने देखा होगा कि यहाँ के युवा यानी कि झारखंड के युवा सरकार से सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि आखिर रोजगार कब मिलेगा, रोजगार का रास्ता कब साफ होगा। देखिए, जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ लिया है उसके बाद से हेमंत सोरेन सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि रोजगार का रास्ता साफ होगा, ज्यादा संख्या में यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे झारखंड के युवाओं की तो लगातार वो सरकार से यही पूछते हैं कि आखिर नियुक्तियां कब होगी, वैकेंसी कब आएगी, कब वो लोग अपना सपना पूरा करेंगे। हाल ही के दिनों में आपने सही कहा कि पीजीटी के सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था और ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी है सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि उनका सपना पूरा हो गया। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि 3 महीने में यानी कि सितंबर का उन्होंने एक डेडलाइन तय कर रखा है कि 3 महीने में सरकार जो है 30,000 नौकरियां जो है वो यहाँ के युवाओं को देगी। देखिए, लगातार हेमंत सोरेन उच्च स्तरीय बैठक जो है अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जितनी भी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है उसे शीघ्र पूरा किया जाए ताकि यहाँ के युवाओं को लाभ मिले, फायदा मिले। देखिए, झारखंड के युवा सरकार से जब भी मिलते हैं या फिर मुख्यमंत्री से मिले या फिर मंत्रियों से मिले उनसे सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर वैकेंसी कब आएगी। और आपने देखा होगा कि झारखंड में कई मर्तबा इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ है। अभ्यर्थी जो है सड़कों पर आंदोलन करते हैं और सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। और इन तमाम चीजों को देखने के बाद हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है तमाम अधिकारियों को कि जल्द से जल्द यहाँ पर जितनी भी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है उसे पूरा किया जाए ताकि जो युवा सपना देख रहे हैं, जो युवा लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे उनको जवाब मिल जाए। देखिए, हाल ही के दिनों में जब पीजीटी के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था तब मैंने उनसे खुद सवाल पूछा था हेमंत सोरेन से कि आखिर सरकार की ओर से आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन उनका एक और बात का उन्होंने जिक्र किया था कि ये षड्यंत्र के तहत उन्हें रोका गया था लेकिन एक बार फिर से जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हेमंत सोरेन ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कितने भी षड्यंत्र रचाए जाए, कितने भी रुकावटें पैदा की जाए, लेकिन सरकार अपना काम करेगी और जो वादा करके सरकार राज्य की सत्ता में आई थी उस तमाम वादे को पूरा करेगी। देखिए, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, कई ऐसे युवा है जो राजधानी रांची पहुंचते हैं, कभी जेपीएससी कार्यालय जाते हैं, कभी जेएसएससी कार्यालय जाते हैं और सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर वैकेंसी कब आएगी, कब रिजल्ट जो पेंडिंग पड़ा है वो जारी होगा। तो ऐसे में हेमंत सोरेन ने यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, लगातार उच्च स्तरीय बैठक जो है वो रखी जा रही है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में जब राज्य में अलायंस की सरकार बनी थी लेकिन सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि 5 लाख नौकरियां देंगे हर साल। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता का उन्होंने जिक्र किया था। हालांकि बेरोजगारी भत्ता को लेकर लगातार झारखंड की युवा आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बेरोजगारी भत्ता के नाम पर एक भी रुपए उन्हें नहीं मिले हैं। साथ ही 5 लाख की बात करेंगे तो 5 लाख नौकरियों को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि फिलहाल उन्हें 5 लाख नौकरियां नहीं मिले हैं जिस वजह से वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब जिस तरीके से हेमंत सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं नवीन, कह सकते हैं कि सितंबर महीने का इंतजार यहाँ के युवाओं को करना होगा ताकि जो भी बातें हेमंत सोरेन ने कहा है कि सितंबर महीने में जितने भी विभागों में रिक्त पद है उसे भरे जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार की ओर से जितने भी वादे किए जा रहे धरातल में वो कब दिखता है। जी चलिए, तो सितंबर का महीना रोजगार के दृष्टिकोण से काफी अहम होगा और चुनावों से ठीक पहले सितंबर में क्या राज्य सरकार की ओर से ये जो नियुक्तियां बांटी जाएंगी क्या यह राज्य सरकार के लिए चुनावों में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? इन तमाम चीजों को देखना काफी दिलचस्प होगा जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। और उससे पहले जो तमाम वादे हैं हेमंत सोरेन सरकार की नियुक्तियों को लेकर
रोजगार को लेकर, उस पर हेमंत सोरेन की सरकार कितना खरा उतर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में नियुक्तियों को लेकर झारखंड सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हेमंत सोरेन सरकार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों से वो समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर नियुक्तियां कहां पर पेंडिंग है, कौन से विभागों में रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को जल्द भरा जाए। और जैसा कि हमारी संवाददाता ने बताया, सितंबर का महीना झारखंड में नियुक्तियों के दृष्टिकोण से काफी अहम होगा और आने वाले दिनों में युवाओं को और भी रोजगार मिलने की संभावना है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।